पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे दुनिया आतंकवाद के पेड़ के रूप में देखती है। एक ऐसा पेड़ जिसकी छांव में ओसामा बिन लादेन छिपकर बैठा रहा और न जाने कितने आतंकवादी इसी पेड़ की छांव में इस वक्त भी आराम फरमा रहे हैं। जब तक आतंकवादी पाकिस्तान से बाहर कोई हमला करते हैं, तब तक पाकिस्तान की सरकार और सिस्टम आराम से सोए रहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आतंकवादी किसी के सगे नहीं होते। वो जिस पाकिस्तान की शरण में है, उसी पाकिस्तान को अपने बारूद से भी जला रहे हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान के लाहौर में मॉल रोड पर हुए आतंकवादी हमले की हैं। लाहौर के मॉल रोड पर आज शाम बम धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 16 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग इस धमाके में बुरी तरह जख्मी हुए हैं। यह धमाका लाहौर में पंजाब असेंबली के पास उस वक्त हुआ जब केमिस्ट और दवा निर्माता अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक इस दौरान एक आत्मघाती हमलावर मोटरसाइकिल लेकर प्रदर्शनकारियों के बीच घुस गया और फिर उसने खुद को बम से उड़ा लिया। इस धमाके में वहां के डीआईजी ट्रैफिक की भी मौत हो गई। पाकिस्तान के हालात को लेकर अमेरिका की पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात एक जमाने में कही थी, जिसका जिक्र करना जरूरी है। हिलरी ने कहा था, You can't keep snakes in your backyard and expect them to bite only your neighbors. इसका मतलब है, आप अपने आंगन में सांपों को पालकर इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को ही काटेंगे। ये सांप आपको भी काट सकते हैं। हालांकि बात चाहे भारत में आतंकवादियों की सप्लाई करने की हो या फिर पाकिस्तान में होने वाले आतंकवादी हमलों की हो, नवाज शरीफ की सरकार सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करती है, कोई ठोस कदम कभी नहीं उठाती। पाकिस्तान सरकार की तरफ से सिर्फ बयान दिए जाते हैं, लेकिन आतंकवादियों पर कभी भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती। आतंकवाद के पेड़ को पाकिस्तान ने खुद पाल पोस कर बड़ा किया है और इसे जड़ से काटने की जिम्मेदारी भी उसी की है। जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन पर मौजूद आतंकवादियों को खत्म नहीं करता, तब तक उसका भला भी कभी नहीं हो सकता। उसे बार बार ऐसे ही आतंकवादी हमले झेलने होंगे। पाकिस्तान में बम धमाके के अलावा वीजा वाला धमाका भी हुआ है। इसे आप पाकिस्तान को लगा एक तरह का कूटनीतिक करंट भी कह सकते हैं। पाकिस्तान की सेनेट के उप सभापति मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया है। हैदरी को 13 और 14 फरवरी को यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आयोजित होने वाली इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन की मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क जाना था। हैदरी को उनकी अमेरिका विरोधी गतिविधियों के लिए जाना जाता है और ऐसा माना जा रहा है कि उनका वीजा इसी वजह से रद्द किया गया है। हालांकि कूटनीति में कभी भी सीधे सीधे ये बात कही नहीं जाती, ना ही इन्हें कबूल किया जाता है। अमेरिका ने वीजा रद्द होने के पीछे कोई तकनीकी वजहों की बात कही है। इसके बाद पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान सेनेट अमेरिकी कांग्रेस और अमेरिकी राजदूत का स्वागत अब नहीं करेगी। पाकिस्तान के बारे में यह बात हर हिंदुस्तानी जानता है कि उसका ज्यादातर वक्त आतंकवादियों को पालने पोसने में बीत जाता है। लेकिन कभी कभी पाकिस्तान से कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं जो हमें यह बताती हैं कि पाकिस्तान का ध्यान आतंकवाद के अलावा बाकी सभी विषयों पर है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान की एक अदालत ने वैलेंटाइंस डे और सोशल मीडिया पर इसके प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी है। फैसला सुनाते वक्त ये दलील दी गई है कि वैलेंटाइंस डे गैर इस्लामी है, यानी इस्लाम के खिलाफ है। वैसे पाकिस्तान में वैलेंटाइंस डे को लेकर हर साल विवाद खड़ा होता है, लेकिन यह पहली बार है कि किसी हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने इसे मनाने पर रोक लगाई है। अब पाकिस्तान से ही जुड़ी एक और खबर पर ध्यान दीजिए, जो अब मजाक का विषय बन गई है। दुबई में पाकिस्तान कॉन्सुलेट ने एक पासपोर्ट को एक्सटेंड किया है, जिसमें इस पासपोर्ट की वैधता की तारीख 31 फरवरी लिखी गई है। जी हां, 31 फरवरी। इसमें लिखा गया है कि पासपोर्ट हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर ट्रेवल टू पाकिस्तान ओनली, और आगे लिखा है द वैलिडिटी ऑफ दिस पासपोर्ट इज एक्सटेंडेड अप टू 31 फरवरी 2017। हालांकि इस पासपोर्ट की सत्यता की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन खुद पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है। वैसे पूरी दुनिया में फरवरी का महीना सिर्फ 28 दिन का होता है, जबकि लीप ईयर यानी हर 4 साल में एक बार फरवरी का महीना 29 दिन का भी होता है। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले और दूसरे देशों में रहकर काम करने वाले कुछ पाकिस्तानी नागरिकों की शिक्षा शायद इतनी कमजोर है कि उन्हें फरवरी का महीना भी 31 दिन का नजर आता है। हमें लगता है कि पाकिस्तान को
आतंकवादियों को खत्म करने के साथ साथ अपनी समझदारी बढ़ाने की भी सख्त जरूरत है।